जान पहचान के लोग हैं तो मतलब बड़ा माहौल बहुत अच्छा है। तो एक जब मैंने वो देखा कि बच्चे के लेकर के फोटो लगा रखी थी यहाँ पे, तो मतलब मेरे दो पंक्तियां दिमाग में आई कि कुछ टूटे हैं कुछ रूठे हैं, कुछ टूटे हैं कुछ रूठे हैं, उनको हमें मनाना होगा और आंखों के बहते अश्रु को कुछ इस तरह हटाना होगा। माना तेज हवा भी तुमको, माना तेज हवा भी तुमको जरा हिला कर जाती है, ख्वाहिश बुझ ना जाए हमको, मिलकर दीप जगाना होगा, मिलकर दीप जगाना होगा, मिलकर दीप जगाना होगा। तो ये तो हो गई शुरुआत की बात। अब आ जाते हैं अपनी औकात पे, जो अपनी ओरिजिनल है। मतलब मैं कसम से अभी मैं आ रहा था जब यहाँ पे थोड़ी देर पहले, तो मैं आया, मैंने कुछ ऐसा कुछ खास प्रिपरेशन नहीं किया, ऐसे आके बैठ गया। तो मैं जैसे यहाँ पे नीचे घुस रहा था, आज तो मतलब बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम हो रहे। देखो शुरुआत में फोटो की बात हो गई, फिर उसके बाद आया राष्ट्रगान की बात। अब राष्ट्रगान का जब किस्सा आता है ना, तो एक वो सीन याद आता है कि हम दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल कर रहे थे, जगह तो थी नहीं, बैठ गए जाकर के, एक लड़की ने राष्ट्रगान बजा दिया, हम खड़े हो गए, वो बैठ गई। इस तरह हमारे ऊपर आतंकवादी हमला हो गया। तो वो राष्ट्रगान का वहां मसला ध्यान आता है। अभी मैं जब यहाँ गौरव टावर में घुस रहा था, साइड में एक लड़की आई, वैसा सीधा स्कूटी लेके ऊपर ही, मतलब मैडम ने दोनों टांगे बाहर निकाली और स्कूटी सीधे ऊपर। अरे सॉरी भैया, मैंने कहा भैया मत बोल, तू चढ़ा दे गाड़ी, भैया ये मत बोल, तेरे को चढ़ाना है ऐसे ही चढ़ा दे, तू भैया बोल के मत कसम कर। आई एम लुकिंग टू बी सही एंड यू आर मेकिंग भैया। तो ये चीजें समझ में नहीं आती कुछ हद तक की हमारे, है ना। तो ये सिनेरियो है आज के समय का कि ठीक है, लेकिन बढ़िया है। एक कविता की लिखी थी कि अनुराग भैया से रात में एक बार बात हो रही थी, तो उस समय लिखा कि सूरज डूबा रात हो गई, सूरज डूबा रात हो गई, फिर से कोई नई बात हो गई, और कागज कलम पकड़ कर बैठे आंखों से बरसात हो गई। और सूरज डूबा रात हो गई, फिर से कोई नई बात हो गई, कागज कलम पकड़ कर बैठे आंखों से बरसात हो गई, कागज लिख लिख पढ़ पढ़ फाड़े, फिर से नई प्रभात हो गई, और जिसकी खातिर कलम उठाई उसकी भी बारात हो गई। तो हम हास्य के आदमी है। कविता ऐसी होती है, आराम से कविता बड़े प्यार से, अगर मन हो, अगर आपका मन हो जाए लिखने का, तो बड़े आराम से लिख सकते हो कविता। कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं, थोड़ी बहुत राइमिंग करो, अंदर की भावना बाहर निकालो। अब देखो मेरे साथ ऐसे ऐसे सीन होते हैं, तो आदमी इस तरह से नहीं लिखेगा तो क्या लिखेगा। आशिकी की इतनी लंबी चौड़ी यहाँ पे रेल लगा रखी थी, मेरे तो भाई साहब आशिकी ऊपर से निकलती है। अब लोग कह रहे थे तुम्हारा घर नहीं बसा, तुमको क्या पता। तो एक बात सुन लो, लोग कहते कि पांडे जी बहुत बढ़िया आदमी, इनका घर नहीं। मैं बता रहा था आईआईटी से पांडे जी बहुत बिंदास हैं, माना पांडे जी बहुत बिंदास हैं, लेकिन आकर देख कबीरा तुम्हें कितना उदास है। उदासी इधर से होती है ना। तो बढ़िया है, कविताएं लिख रहे थे तो ध्यान आया कि हम गैरों की बातों का, मैं क्या छोटा सा गीत गाता हूं आपको कि हम गैरों की बातों का एतबार नहीं करते, हम गैरों की बातों का एतबार नहीं करते, अरे अब तो अपने ही अपनों से प्यार नहीं करते। अंत की पंक्ति में मजा आएगा, उसमें वाकई में दिल बाहर आएगा कि हम गैरों की बातों का एतबार नहीं करते। विशाल भैया थोड़ी देर बाद नाचने आए थे, जैसे बारात में फूफा होता है ना हवा भरने के लिए, बहुत देर तक की नहीं माने थे। तो कि हम गैरों की बातों का एतबार नहीं करते, और अब तो अपने ही अपनों से प्यार नहीं करते। अरे मेरा जीवन भी कुछ घड़ी के साबुन जैसा है। अंत की पंक्तियां सुनना बहुत ध्यान से कि मेरा जीवन भी कुछ घड़ी के साबुन जैसा है, सब इस्तेमाल करते हैं पर विश्वास नहीं करते, सब इस्तेमाल करते हैं पर विश्वास नहीं करते। इश्क के मामले में वो लिखा था, मैंने देखा कि बड़ा बढ़िया था कि शिमला प्यार और इश्क में घूमा, शिमला मनाली और कुल्लू, प्यार और इश्क में घूमा, शिमला मनाली और कुल्लू, करके खर्चा ब्रेकअप करके मैं बन गया उल्लू, करके खर्चा ब्रेकअप करके मैं बन गया उल्लू, उसने तो पटा लिया आशिक दूसरा, मुझे मिला क्या बाबा जी का उल्लू। तो ये इश्क का माहौल ऐसा है। तो मतलब मैं इश्क पे लिखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ ना कि शादी भले न हुई हो बरातें बहुत देखी हैं, शादी भले न हुई हो, सतपाल जी अनुराग भैया सुन रहे हो ना, कि शादी भले न हुई हो बरातें बहुत देखी और इश्क भले न किया, आंखें बहुत से की हैं। तो मैं आईआईटी से उस फील्ड से हूँ, तो मैं अंदाज मतलब लेता रहता हूँ। तो एक था ना कि, और आज के समय मतलब अभी जो मैंने घड़ी का बोला कि आजकल के समय ऐड का इतना मतलब चलन हो गया है, बच्चों के ऊपर 2 मिनट में ऐड बैठ जाता है दिलो दिमाग में। तो वो लाइन थी कि एक लड़की ने बच्चे को किया किस,
बोली क्या बच्चे हैं। एक लड़की ने बच्चे को किया किस, बोली क्या बच्चे हैं। बच्चे के गाल से लिपस्टिक पोंछते हुए बोली सॉरी क्यूट, कितने सच्चे हैं। और लड़का आंख मारकर बोला एरियल का विज्ञापन देखो मैडम। लड़का आंख मारकर बोला एरियल का विज्ञापन देखो मैडम, कोई अच्छा करने से दाग अगर लगे तो दाग अच्छे हैं। ये जमाना आ गया भाई साहब, मतलब इतना चढ़ गया है बच्चों के ऊपर। तो हम मतलब उस सिनेरियो में जी रहे हैं। और मैं आज के समय में इश्क विश्क की बात करो तो ज्यादा कुछ नहीं, इश्क और म्यूचुअल फंड दोनों में एक समानता है। निवेश उतना करो जो लंबा समय तक टिक सके, उतना निवेश करो लंबा समय तक टिके। ज्यादा देर तक निवेश कर दिया तो भी दिक्कत, रिजल्ट आ जाएगा। और जो अगर कम देर इन्वेस्ट किया तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि इश्क में वो रिस्क है, उसका भागना किसी के साथ फिक्स है। ये है आज का सिनेरियो। तो मैं आगे गा देता हूं कि मेरी पॉकेट में नोटों का बड़ा सूना इलाका है। मेरी पॉकेट में नोटों का बड़ा सूना इलाका है। मेरे जख्मों पे हर कोई तो बस अब मुस्कुराता है। वो मेरा पान वाला ही मेरा सच्चा मुसाफिर है, जो मुझसे पूछ करके ही मुझे चूना लगाता है। ये फैक्ट है ना, मतलब एक पान वाला ही तो पूछ के ही चूना लगाता है, वरना आज के समय भाई साहब लगा दें क्या। वो तो शेर बेग साहब भाई साहब के सामने बैठे ही हैं, इतना तो मतलब होता ही रहता है। तो एक बार आप आया कि अभी मैंने कुछ दिनों पहले की लिखा था, आईआईटी में एक कवि सम्मेलन हुआ तो मैंने उसमें पढ़ा था कि इश्क के सारे फेंके हुए सिक्के खोटे हो गए। इश्क के सारे फेंके हुए सिक्के खोटे हो गए, जो बच गए इश्क की मार से वो आज मोटे हो गए। इश्क के सारे फेंके हुए सिक्के खोटे हो गए, जो बच गए इश्क की मार से वो आज मोटे हो गए। और जिन्हें हम समझते थे इश्क में नालायक, जिन्हें हम समझते थे इश्क में नालायक, वो सब जसलीन के प्यार में जलोटे हो गए। तो ये सारी मतलब सिनेरियो चल रहा है। लेकिन हाँ ये है कि बढ़िया है, माहौल चल रहा है और सीधी सी बात है सावन में चल रहा है। जिनका प्रेम पत्र से काम ना चला वो बेल पत्र से काम चलाएं, समय आ गया है उनका। तो आगे मैं इसी में पंक्तियां गा देता हूँ कि वो इतना इश्क का माहौल बना रखा था। तो ध्यान आता है कि आशिकों के नाम अक्सर गुमनाम नजर आते हैं। आशिकों के नाम, मुझे मतलब लोगों ने ऐसा प्रेडिक्ट कर दिया कि आशिक इसको नहीं मिली तो यह पॉजिटिव बोलता है। तो आशिकों के नाम अक्सर गुमनाम नजर आते हैं। फोन घंटियों के जवाब में पैगाम ये आते हैं कि मेरी गली से मत गुजरा कर आए मेरे आशिक, मुझे तेरे जैसे बीमार तमाम नजर आते हैं। तो ये है आजकल का सिनेरियो। तो अभी मतलब इश्क का तो ऐसा ही कुछ नहीं है। अभी आप चले जाओ वादियों में, घनी वादियों के बीच में जाओ और एक आवाज लगा दो जिंदगी, पलट की आवाज आएगी झंड है झंड है झंड है झंड है। मतलब सही बता रहे आप, वादियों में जाओ चिल्लाओ जिंदगी, आवाज आएगी पलट के झंड है झंड है झंड है झंड है। अनुराग जी भी गए थे एक बार, अनुराग जी भी गए एक बार। ये तो व्यापारी आदमी है, ये गए आवाज लगाने के लिए, वो पहाड़ी के बीच में बोले धंधा, आवाज आई मंदा 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 मंदा। अब उसके बाद अगली आवाज लगाई महबूबा, आपकी तरफ से क्या होगा? भाग गए? नहीं, जरूरी नहीं पहाड़ी से वही आवाज है मुफ्ती 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 मुफ्ती, ये भी आ सकती है। तो ये सारी चीजें, अभी वो महबूबा मुफ्ती गई है वो उनके पथरी का इलाज होने के लिए। अब भाई इतने पत्थर वहां चलते रहे, पथरी तो निकलेगी। इतने पत्थर चलते हैं कश्मीर में, पथरी नहीं निकलेगी तो क्या निकलेगी? अब उनको बचाने के लिए आगे बोले नहीं बचाओ, अरे क्या ठीक है। अब लोग कह रहे थे कि अभी सतपाल साहब भाई साहब पढ़ रहे थे कविता, बोले कि भाई इसको देख के उसको देख के, लेकिन भाई साहब कुछ नहीं होता। लोग कह रहे थे कि मैंने महात्मा गांधी को देख के कविता लिखी, मैंने महात्मा को देख के लिखी, क्या उसको देख के? भगत सिंह को देख के लिखो ना, काके गोली मर जा तू भी। भगत सिंह को देख के काहे नहीं लिखी? भगत सिंह को देख के लिख, मर जा, वो भी तो मर गए ना, गोली खा के वो शहीद हो गए। लेकिन नहीं, उनको देख के नहीं लिखेंगे। और लोग भाई साहब, मैं कहीं भी मंच पे जाऊं, लोग पीछे इतनी आवाज लगाते हैं कि ये नेता को 300 गाली देंगे, नेता ने इतने घोटाले कर दिए, नेता ने उतने घोटाले कर दिए। बैरेगी साहब को मैं सुन रहा था, सही जवाब दिया उन्होंने। कल लोग कह रहे कि नेता 10 करोड़ खा गए, वो 50 लाख खा गए, 6 लाख खा गए, 10 लाख खा गए। अरे खा गए तुम भी खा गए, किसने मना किया तुमको? खाओ। लेकिन क्या है, वो नेता 10 लाख खा गए, वो 20 लाख खा गए, वो 50 लाख खा गए। अरे भाई, इस देश में जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। अब देखो इस देश में जो नीरव माल्या जिंदा, अरुण मोदी वो जिंदा, ठीक है, चिदम्बरम जिंदा। क्यों जिंदा? ये लोग खा रहे हैं। महात्मा गांधी मर गए, सुभाष चंद्र बोस मर गए, ऐसे मर गए। क्यों मर गए? इन्होंने नहीं खाया, मर गए। तुम भी खाओ, जियो और जीने दो। इस तरह की मानसिकता होनी चाहिए। तो पांडे जी, पहाड़ी में से आवाज आई, बीकर
तो पलट की आवाज है पांडे 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 पांडे। अभी नहीं। अच्छा, आप लोग कितने केमिस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, एक साइंस के बैकग्राउंड से कितने जुड़े हुए लोग हैं? एक बार हाथ खड़ा करिए तो वो कविता आपको समझ में आएगी। हाँ, मैं तो हुई, मैं तो वो आदमी हूँ जिसपे एसिड का डायरेक्ट अटैक हुआ है। अब मैं वीर रस की कविता भी नहीं गा सकता सतपाल भाई साहब की तरह, क्योंकि शरीर इस तरह से खड़ा होता हूँ, हाथ से अपने आप पैदा हो जाता है। वीर रस की करने की जरूरत भी क्या, अगर जो पहाड़ी लेके गए, बम लेके गए और खड़े हो गए, हवा लगी, पलट गए, इंडिया में गिर गया तो उल्टा हम लटका दिए जाएंगे। इसलिए अपन भाई वीर रस के मसले में जाते ही नहीं है। अपन है श्रृंगार रस के और हास्य रस के, जिसके ऊपर प्योर तरीके से गिरा है, प्योर तरीके से गिरा है। अब बताओ, कभी किसी के पास, सतपाल भाई साहब, कभी आपके पास आपकी पूर्व प्रेमिका के हस्बैंड का फोन आया? नहीं आया। मेरे पास आया ना, मेरे पास आया वो फोन। अब वो उसका हस्बैंड मेरे को फोन करता, हाउ शी इज। मैंने कहा बताओ तेरे को कैसी है वो। अब उसने मेरे साथ 2-4 फोटो देख ली, फेसबुक ट्विटर। हम लोगों ने कि फेसबुक पर मत करो पिया मिलन की आस, बात करोगे तुलसी से निकलेगा तुलसीदास, है ना? तो आधार कार्ड लिंक कराना पड़ेगा आज के समय में। तो अब मैं उसने मेरे से फोन करके पूछा कि हाउ शी इज। मैंने तो भाई बोल दिया बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, हमसे करो शादी, क्या दिक्कत है। शादी वादी हो गई, उसकी भाई साहब बच्ची हुई है। उसने बच्ची की फोटो भेजी, व्हाट्सएप पे लिख के भेजा कि माय डॉटर फोटो हैज बीन सिलेक्टेड हियर एंड देयर एंड इफ यू विल गो इट विल बी फलाना फलाना, इस जगह बुक में आ जाएगा, लिंक का बुक में नाम। आधी रात को 11 बजे। मैंने कहा मेरे पास यही काम रह गया, पहले तुझे लाइक करते रहे, तेरे बच्चों को लाइक करें, ऐसे हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है। मैंने कहा अब तो पीछा छोड़ दे चुड़े। मैंने कहा भाई अब क्या है, अब सोचो मतलब ऐसे इस तरह के हैं। मैंने मतलब उसका एक दूसरा केस आपको बताता हूँ, अनुराग भैया, कि वो लड़की ने फोटो डाली, पहले वाले आशिक ने लिखा यू आर रियली गॉर्जियस, नए वाले ने लिखा यू आर रियली गॉर्जियस। जो पुराना आशिक था उसका कमेंट शानदार, उसने लिखा तुम्हें आज पता चला। उसने कहा तुम्हें आज पता चला। तो ये कंडीशन है, हम इस दुनिया में जो इतना मतलब वास्तविकता, अब इतनी चीजें जो है आगे बढ़ गई हैं, तो ध्यान आता है कि हम टूटे दिल का साजो सामान रखते हैं। देखो भाई, शायरी वायरी तो मैं ज्यादा कर नहीं पाता, मुझसे तो मतलब ये नौटंकियां पूरी रात करवा लो, है ना? कि हम टूटे दिल का साजो सामान रखते हैं, इश्क तिश्नगी कशमकश जिंदगी और जाम रखते हैं। दिल से आवाज निकली सब भाई, रखा है आपने किसी इंजाम, लगता है कि हम टूटे दिल का साजो सामान रखते हैं, इश्क तिश्नगी कशमकश जिंदगी और जाम रखते हैं। और आओ कभी मिलने हमसे अकेले, अजी आओ कभी मिलने हमसे अकेले, हम भी हवेलियां तमाम रखते हैं। आओ कभी मिलने हमसे अकेले, हम भी हवेलियां तमाम रखते हैं। तो ऐसे कुछ छोटी छोटी मुझे कुछ अपने हास्य की ध्यान आती रहती है कि बहुत दफन है इस सीने में, सब कुछ दिखा नहीं सकते, और मेरे हाथ में भी है छुरा लेकिन घुपा नहीं सकते, है ना भाई? इश्क के मसले में छुरा लेके घूम रहे हैं अपन तो, कि बहुत दफन है इस सीने में, सब कुछ दिखा नहीं सकते, मेरे हाथ में भी है छुरा लेकिन घुपा नहीं सकते। और जब भी कब्र खोदने आएंगे उनसे कह दूंगा, जब भी कब्र खोदने आएंगे उनसे कह दूंगा, सच को परेशान कर सकते हो तुम लेकिन दबा नहीं सकते। तो मतलब अब आजकल तो वो चल रहा है ना, आजकल वो फेस ऐप वाला चल रहा है साहब, इतना फेस ऐप का चल रहा है, जिसके साथ अपना पुराना इश्क का नाता भिड़ा था, वो आज दादी लग रही है मुझे। अब वो MDH वाले बुड्ढे ताऊ जी ने भी डाल दिया फेस ऐप पे, फेस ऐप ने भाई साहब रिप्लाई नहीं चढ़ा, ताऊ इससे ज्यादा नहीं बता सकता, पहले से तुम इतना टंगे हुए हो, इससे ज्यादा नहीं बता सकता मैं ताऊ, मेरी काबिलियत पे थोड़ा वो करो। तो यही है, कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपना अंत करता हूं कि बेवजह वो घर किसी का फूकता नहीं है। और सुनना, अभी का अंत कर देते हैं ना, कि बेवजह वो घर किसी का फूकता नहीं है, बेवजह वो घर किसी का फूकता नहीं है, और गलतफहमी में निशाना चूकता नहीं है, और वो जो निकलता है तुमसे नमस्कार करके मत सोचना वो तुम पर थूकता नहीं है। शुक्रिया शुभम पांडे साहब, हास्य कवि।